शांति। 2 मिनट ही गीत बजाना है, फिर बाद में। आज हम सभी बीके भाई बहन मामा का स्मृति दिन, याद का दिन, याद में मना रहे। माँ कितने भी दूर चले जाए, फिर कहते हो गया, अच्छा हो गया, मुझे तो मालूम ही नहीं था। ऐसे हम बाबा के बच्चे पूरा जीते जी मर जाते हैं, सुहा हो जाते हैं, अपनापन भुला देते हैं, भूल जाता है। जैसे आज सुना संपूर्ण त्याग, कोई का भाषण करने का तरीका अच्छा है, यानी तन से सेवा कर रहे, मुख से कर रहे, परंतु बार बार अगर सोचते मैं बहुत अच्छा भाषण करता हूँ, करती हूँ, मेरे सुनाने का तरीका बहुत अच्छा है, सभी कितने प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन उस समय हमें याद रहे कि बाबा ने बुलाया, बाबा ने करवाया, बाबा ने ऐसे बुद्धि को टचिंग दी किस प्रकार सर्वंश त्याग किया, तपस्या की, हम सबके सामने वो उदाहरण मूर्त है, आदर्श है। आज का दिन साधक का दिन है। हम सभी ऐसी साधना करें मम्मा जैसे, बाबा जैसे, संपूर्ण अवस्था, संपन्न अवस्था को प्राप्त कर सके। मम्मा जो है यूथ होते हुए भी किस प्रकार गंभीरता को अपनाया, कुमारी जीवन होते हुए सभी उनको मम्मा कहते थे। एकदम अपोजिट दिशा है। कुमारी बोले तो एकदम एक्टिव होती, अपना अपना लक्ष्य, अपना कामकाज, लेकिन मम्मा सारा यज्ञ को संभाला, सभी परिवार का आदर्श रहे। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। जिस सामने आ जाओ, सामने की जो गली है ना, यहाँ पर आ जाओ, इस तरफ। तो जब ये टेररिस्ट अटैक हुआ तो पाकिस्तान ने हमको थोड़ा याद किया और फिर हमने उनको कुछ ज़्यादा याद कर दिया, और हमने फिर ऑपरेशन सिंदूर नाम का एक ऑपरेशन चलाया जिसमें कि उनके 9 टेररिस्ट ठिकानों पर हमने हमला किया। अच्छा, कई लोग ये समझते होंगे कि
ये सब ब्लफ है। ब्लफ का मतलब है पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं जिसमें कि हम कुछ जताते हैं, कुछ ज़्यादा क्लेम करते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस का हूँ, तो हम लोग ये जितने भी 9 टेररिस्ट कैंप्स हैं, अच्छा आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि भाई कैंप्स क्या होता है, लॉन्च पैड्स क्या होता है। तो कैंप्स वो जगह होती है जहाँ पर कि उनकी ट्रेनिंग होती है। वो ठिकाना ऐसा होता है कि जहाँ पर उनका सारा एडम सपोर्ट वो सारा उनके पास मुहैया होता है। वहाँ उनके मदरसास भी होते हैं, मस्जिद भी होती है जहाँ पर वो अपने लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। और लॉन्च पैड्स क्या होता है, वो हमारे कैंप्स, हमारे जो बिल्कुल हमारे जो लोकेशन है LC बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, उससे बिल्कुल 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर होता है जहाँ से वो अंदर लॉन्च हो जाते हैं, इसलिए उसका नाम होता है लॉन्च पैड। तो आप लोगों को पता है 2016 में क्या किया था, हम लोग ने इनके लॉन्च पैड्स में जाके अटैक किया था, वो भी 6-7 ठिकानों पे किया था। लेकिन इस बार हमने क्या किया, इनके कैंप्स में जाके ये ऑपरेशन सिंदूर, और सिंदूर आप लोगों को पता है ना क्यों ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम रखा, क्योंकि इसमें काफी सारे मांगे उजड़ गई थी, इसलिए इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा। तो इसका देखो ऐसा होता है ना कि हर एक कंट्री जो होती है उसको भी क्लेम और काउंटर क्लेम करना होता है। तो उन्होंने उसको काउंटर करने के लिए क्या किया, हमारे कुछ ठिकानों पे 6 तारीख को, तो मेरी युगल यहीं पर है, हम दोनों साथ में वहाँ पर है, तो 6 तारीख को हम लोगों को मैसेज मिल गया था कि अभी पाकिस्तान कुछ करने वाला है। तो जितनी भी फैमिलीज यहाँ पर है उनको यहाँ से आप लोग डिस्पैच कर दो। तो एयरपोर्ट बिल्कुल बंद हो गए थे, क्योंकि एयरपोर्ट सबसे ज़्यादा निशाने पर था। तो एयरपोर्ट से सारी फ्लाइट जो है वो बंद हो गई, और ट्रेन जो है मुंबई और पुणे के लिए कोई ट्रेन नहीं मिल रही थी। तो मैंने अपने युगल को जो है वो आगे हम जैसे उत्तराखंड के हैं तो मैंने वहाँ भेज दिया। और 7 तारीख को जो है जैसे हमने सोचा था उसके हिसाब से खूब सारा बमबारी हुआ। तो जैसे मैंने अपने GPU सेंटर में बताया था कि सबसे उच्च में क्या होता है, आर्मी हेडक्वार्टर, जो कि कहाँ पर है सबको आपको पता है, आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली में है, ठीक है। उसके नीचे होता है कमांड हेडक्वार्टर। तो हमारे यहाँ 6 कमांड हेडक्वार्टर्स है। अब कमांड हेडक्वार्टर्स का कैसे पता करें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट और R ट्रैक, समझ रहे ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये कमांड होती है। तो ईस्ट का कहाँ पर है, कलकत्ता में, वेस्ट का कहाँ पर है, चंडी मंदिर में है। वैसे ही हमारे यहाँ पर पुणे में क्या है, सदर्न कमांड। तो मैं जहां पर हूं वो है नदर्न कमांड। तो कमांड के नीचे फिर क्या होता है, 3 कमांड के नीचे 3 क्या होता है, कोर हेडक्वार्टर होते हैं, ठीक है। तो नदर्न कमांड के अंडर में 3 कोर हेडक्वार्टर है, 14, 15, 16। 14 है लेह में, 15 है श्रीनगर में, 16 है नगरोटा में। तो मैं हूं 16 नगरोटा में, मैं पोस्टिंग में अभी हूं। तो अगर दुश्मन कहीं अटैक करेगा तो कहां करेगा, बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स में करेगा। तो उन्होंने हमारे नदर्न कमांड हेडक्वार्टर जो कि उधमपुर में है, और मैं जहां पर हूं 16 कोर हेडक्वार्टर जो कि नगरोटा में है, यहां सबसे ज्यादा उन्होंने बमबारी किया। तो आप लोग समझ सकते हो, अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं कोर हेडक्वार्टर में बैठा हूं तो हमारे पर कितनी बमबारी हुई होगी। लेकिन अभी नरेश भाई यहाँ बैठे हैं, तो मैं इनको एयरफोर्स और AD से हम लोगों को थोड़ा सा कंपटीशन होता है ना, कंपटीशन। तो कंपटीशन में क्या होता है कि हम पहले समझते थे कि बस हम ही है जो कुछ है, मतलब आर्मी वाले हैं जो कुछ है, क्योंकि लास्ट में कब्जा तो हमने ही करना है। लेकिन इस लड़ाई में टेक्नोलॉजी ने इतना ज्यादा अव्वल नंबर का दिखाया कि हम इनको एनवे करने लगे, हम इनको बोलने लगे यार इन्हीं की है आजकल की लड़ाई पूरी। तो एयर डिफेंस ने और एयर ने ये पूरी लड़ाई को अपने मुट्ठी में कर रखा था। हम ओपन में हैं और हम देख रहे हैं कि हमारी तरफ कुछ ड्रोन आ रहे हैं। अच्छा, ड्रोन भी कई प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों को नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूं। एक होता है डिस्प्ले ड्रोन। डिस्प्ले ड्रोन क्या होता है, आप लोग उससे ओम बना लो, स्वास्तिक बना लो, होता है ना, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा। एक होता है रेकी ड्रोन, जिसमें कि आप उनको विजुअल और ऑडियो तरह के साथ कैप्चर करते हैं। आप ड्रोन भेजते हो और ऑडियो और विजुअल आप उसको कैप्चर करते हो उस जगह को। और एक होता है पेलोड वाले ड्रोन। तो आजकल सारे पेलोड वाले ड्रोन होते हैं, जिसमें कि आप ड्रोन के साथ में ही
आप एक्सप्लोजिव लगा देते हो, आप उसको टारगेट कर देते हो, तो वो फलानी जगह जाके गिर जाता है। लेकिन इसका जैसे बोलते हैं ना, एंटीवायरस क्यों बनता है? क्योंकि आप वायरस देते हो, आप कंप्यूटर में वायरस देते हो तभी एंटीवायरस बनता है। तो अगर ड्रोन के लिए हम अगर जैसे मैं अगर यहाँ से कहूँ कि मैं यहाँ से एक लाइट फेंकता हूँ, एक टॉर्च जलाता हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि लाइट वहां तक पहुंचे, तो मैं उसके आगे क्या कर दूंगा, एक स्क्रीन लगा दूंगा। तो वैसे ही टेक्नोलॉजी ऐसे आ गई है कि आप उस ड्रोन को बीच में ही आपको काउंटर करना है। आप नहीं चाहते हो कि वो ड्रोन यहां पर गिरे, तो उसको EEM ECM इस तरह से वर्ड्स बोलते हैं, तो काउंटर मेजर, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, आप उसको काउंटर करके उसको ड्रोन को वहीं पर विस्फोट कर देते हैं। तो हम लाइव खड़े रह के ओपन में, पहले दिन तो हम डरे साथ, क्योंकि हमने कब इस तरह की लड़ाई देखी नहीं थी। क्योंकि पहले की लड़ाई क्या है, आप लोग को सब लोग को पता है, जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था तो हम लोगों ने ऑप पराक्रम नाम का एक ऑपरेशन चलाया था। उसमें फिजिकली जो है हमने मूव किया, और टेक्नोलॉजी के कारण, क्योंकि टेक्नोलॉजी में आप इतना ज्यादा पैसा पंप इन करते हो कि टेक्नोलॉजी में हम कहते हैं ना कि हम इतना क्यों खरीद रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी में आपने पैसा पंप इन किया, लेकिन आपने उतना ही पैसा बचाया। तो हमने ऑपराक्रम में अगर 10 करोड़ रुपया खर्चा किया, 10 करोड़ तो मैं बहुत, 10 करोड़ तो आपका सिर्फ पूना से बॉम्बे जाने में लग जाता है। मैं एक अनुमान आपको बता रहा हूँ, हाइपोथेटिकल। अगर आपने 10 करोड़ रुपया अगर आपने खर्च किया, तो आपको फिजिकली जब लड़ाई लगेगी तो आपको सिर्फ 1 करोड़ रुपया खर्चा करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप टैंक मूव नहीं कर रहे हो, आप आरटी मूव नहीं कर रहे हो, आप फिजिकली लोगों को मूव नहीं कर रहे हो, सारी लड़ाई जो है स्पेस में हो रही है। तो हमने ये महसूस किया कि आप पूरी टेक्नोलॉजी को अभी इस्तेमाल कर रहे हो, इसलिए हम लोग इतना डिफेंस में अपना बजट डालते हैं। तो हम लाइव, पहले दिन हम डरे, पहले दिन हम अंदर, सभी के सभी अंदर थे, सारी फैमिलीज को वहां से निकाल दिया था, और हम लोगों को कहा गया था, फिजिकली लोग आते थे और चेक करते थे, नहीं साहब आपको ऊपर रहना अलाउड नहीं है। लेकिन हम सब बाबा के बच्चे हैं, तो हम जहां पर भी जाते हैं तो अपना बाबा का स्थान बनाते हैं। तो मैंने बाबा का स्थान बनाया था। तो मैंने कहा ये स्थान में अगर बम गिरेगा तो नीचे क्या होगा, तो मैं ऊपर ही रहता था। तो लेकिन वो जो चेकिंग करने वाले आते थे वो थोड़ा जोर देके मेरे को, नहीं साहब ऑर्डर्स है, आपको नीचे जाना ही पड़ेगा। तो मेरे मन में ये रहता था कि जहाँ बाबा है वो सबसे सेफेस्ट जगह है, लेकिन ऑर्डर पालन करना पड़ता था और हमें नीचे जाके रहना पड़ता था। तो पहले दिन तो हमने घुटन में रहे कि अंदर ही बैठे रहे और खाली आवाज़ सुनते थे, यहाँ धड़म हुआ, वहाँ धड़म हुआ, वो क्या हो रहा हमें नहीं पता। तो दूसरे दिन फिर हम बाहर निकल के हम देखने लगे, तो मिसाइल बेस्ड लड़ाई, और हम लोगों ने इसको काउंटर किया, उन्होंने भी काउंटर किया। और जो है 10 तारीख को हमारे लिए फॉर्चुनेटली और उनके लिए अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि हमने दुश्मन को अगर आपको बर्बाद करना होता है तो आप उसकी कैपेबिलिटी को सबसे पहले बर्बाद करो। तो कैपेबिलिटी को बर्बाद करने के लिए क्या करते हैं कि उसके जितने भी एयर एसेट्स हैं वो हम उसको बर्बाद करते हैं, ताकि इसका प्लेन आगे ना उड़े, उसके रॉकेट्स ऊपर ना उड़े। तो ऐसे जगहों में हम लोग ने ठिकाना हमने उनको टारगेट किया। तो ऐसे कई ठिकानों को टारगेट करने पर एक उनका नूर जहां बेस है वो हमने उनका टारगेट किया। अच्छा, हमें भी नहीं पता था, क्योंकि जैसे मैंने बताया आजकल की पूरी लड़ाई जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो आप लोगों को बड़ा ताज्जुब होगा ये सुन के कि सारे कंट्रीज ने, इवन इंडिया ने स्पेस में अपने सारे की सारे हथियार छुपा के रखे हुए हैं। सबका अपना अपना स्पेस है। जैसा हम लोग पानी के लिए कहते हैं ना नॉटिकल माइल्स, अपने न्यूक्लियर एसेट छुपा के रखे थे वहां पर। तो वो क्या लीक हुआ, लीक होने के बाद वहां पर भूकंप आया, और भूकंप आने से वो डर गए, और उन लोगों ने फिर यूएस से कांटेक्ट किया कि इन लोगों ने हमारे न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी की। तो फिर आप लोगों ने देखा होगा आजकल ट्रम्प सब कुछ क्लेम कर देता है। इवन आईपीएल में अगर कोई जीत गया तो बोलता है मैंने बोला उनको जीतने के लिए। तो उस तरह से ट्रम्प ने क्लेम कर दिया कि ये लड़ाई हमने रुकवाई। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन लोगों ने ट्रम्प से बात की और फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे आपस में बातचीत हुई। तो उन्होंने बोला कि ये हम लोगों ने टोटल अपनी पावर, ये फर्स्ट टाइम
इंडिया में इस तरह से हुआ कि डिफेंस मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने बोला हम लोग हैं पॉलिटिकल इंसान, हमें आपकी लड़ाई के बारे में कुछ नहीं पता, तो ये रहा आप लोगों के पास में बटन। तो हमको वो रिमोट थमा दिया, बोला कि ये टोटल आप लोग की लड़ाई है, आप लोग को किस तरह से लड़ना है ये आप लोग जाने, हम लोग आप लोगों को कोई इंटरवीन नहीं करेंगे। तो ये हम लोगों के पास पहली बार इस तरह से पावर आई डिफेंस फोर्सेस के पास में, और डिफेंस फोर्सेस ने ये लड़ाई अपने बल पे लड़ा। तो इसलिए आप लोग ने देखा होगा कि ये लड़ाई जो है ये टोटल डिफेंस ने अपने कोई इंटरवेंशन नहीं। तो उन्होंने बोला हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, आप लोग हमारे मिलिट्री से बात करो। तो हर एक जगह में DGMO डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं जो कि आपस में बातचीत करते हैं। तो उनके DGMO ने हमारे DGMO को कांटेक्ट किया और उन्होंने बताया कि हम ये सीज फायर चाहते हैं। तो हम लोगों ने बोला कि हम इतना जल्दी जो है आप लोग, क्योंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान के हर एक चीज़ के ऊपर चाल रहती है, हमें अभी तक नहीं पता था कि ये हम लोग ने इस तरह से कोई कांड कर दिया है। तो फिर बाद में 5 बजे तक इसके बारे में डिस्कशन हुआ और हम लोग ने भी 2-4 जगह बात किया, तो हमें पता चला कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोग इंडिया वाले थोड़ा सा हम लोग सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो हम लोग ने भी फिर 5 बजे तक अपना इरादा उनको बताया कि ठीक है हम भी ये सीज फायर करना चाहते हैं, और इस तरह से जो ये लड़ाई 3-4 दिन में थम गई। आइए बैठिए। मातेश्वरी जगत अम्बा भी ऐसे